इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो सिलेबस और इंडियन ज्योग्राफी में के अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी और इसके अलावा आपका खगोल विज्ञान, ये 3 चीज़ों का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप सबसे पहले याद रखिएगा भूगोल में हमें पढ़ना क्या है। तो भूगोल में हमें पढ़ना होता है, हमारे सिलेबस में 3 चीज़ें हैं। पहला है भारत का भूगोल, पहला है भारत का भूगोल, दूसरा है आपका विश्व का भूगोल और तीसरा है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान जो है ये केवल प्री एग्जाम में आता है, पीटी में आता है, ये मेंस में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता। लेकिन भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल से क्वेश्चन प्री में और मेंस में और जो है हर जगह पूछे जाते हैं। और आपका जीएस का जो फर्स्ट पेपर है उसी में क्वेश्चन आता है आपका भारत का भूगोल, उसमें भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास और सामाजिक मुद्दों, ये 7 टॉपिक उसमें जुड़ा हुआ है। हम भारत की भूगोल की बात करें चाहे विश्व के भूगोल की बात करें, इसमें एक चीज हमें अच्छे से देखना पड़ता है, वो है आपका एटलस। बिना एटलस की मदद से हम चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं और एटलस की मदद से ही हम भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमें इसकी जरूरत पड़ता है। आज के हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का भूगोल। और भारत का जो भूगोल है याद रखना, उसमें हम सबसे पहले भारत के बारे में अगर बात करें तो भारत को 2 तरीके से बांटा गया है। एक है आपका प्राकृतिक तरीके से, भारत को प्राकृतिक तरीके से बांटा गया है, और एक बांटा गया है भारत को राजनीतिक तरीके से। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का विभाजन कितने तरीके से किया गया है, तो आपको बताना है भारत का विभाजन 2 तरीके से किया गया है, एक प्राकृतिक विभाजन और एक राजनीतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन को भौतिक विभाजन भी कहते हैं, फिजिकल डिवीजन कहा जाता है। तो भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है और भारत को राजनीतिक रूप से सीमाओं के आधार पर 36 राज्यों में बांटा गया है। आपको फुल कैप्शन होगा कि भारत में 36 राज्य कैसे हुए। तो बात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, 36 राज्य हैं। तो 36 राज्यों में 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, तो इनको मिलाकर के क्या हो जाएगा 36। तो भारत का जो विभाजन किया गया है वो भौतिक या प्राकृतिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर किया गया है, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन की अगर हम बात करें तो भारत का भौतिक विभाजन जो किया गया है वो 6 भागों में किया गया है। 6 भाग कौन से हैं? उसमें जो पहला है वो है आपका है उत्तर का हिमालय। उत्तर का हिमालय है, ये पहला विभाजन हो गया, ठीक है। दूसरा जो विभाजन है ये आपका है उत्तर का मैदान, दूसरा विभाजन उत्तर का मैदान है। तीसरा विभाजन है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार है। चौथा है आपका तटीय मैदान, तटीय मैदान है चौथा विभाजन। 5वां विभाजन है द्वीप समूह, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। और 6वां जो विभाजन है ये आपका है कौन सा, ये आपका है मरुस्थल। और भारत में 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, एक आपका थार मरुस्थल गर्म मरुस्थल है और एक आपका है लद्दाख मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है। इसको अगर हम एक बार मैप पे देखें तो मैप पे हमें चीजें और आसानी से याद हो जाएगी। इंडिया के मैप को हम इसको देखेंगे तो हमें अच्छे से ये याद हो जाएगा। इंडिया के अगर फिजिकल मैप को हम देखें तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि भारत के जो 6 विभाजन हैं उन विभाजन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें बताया था उत्तर का हिमालय, तो आपका ये पूरा उत्तर का हिमालय हो जाता है, ये भारत का पहला विभाजन है, इसे हम उत्तर का हिमालय कहते हैं। दूसरा विभाजन है गंगा का मैदान, या उत्तर का मैदान है
और उत्तर का मैदान कहाँ से कहाँ तक है, तो ये राजस्थान से लेकर के आसाम तक फैला हुआ है। इसमें राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आसाम का क्षेत्र है। ये हो गया आपका उत्तर का जो है मैदान, ये दूसरा विभाजन हो गया। तीसरा विभाजन है प्रायद्वीपीय भाग। ये पूरा प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। इसे प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रायद्वीप उसे कहा जाता है जो तीन तरफ से जल से स्थल घिरा होता है, एक तरफ स्थल लगा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, इसे हम जो है पेनिनसुला कहते हैं। ये तीसरा विभाजन हो गया। चौथा विभाजन है तटीय मैदान। ये आपका एक तरफ पूर्वी तटीय मैदान, एक तरफ पश्चिमी तटीय मैदान है। ये जो तटीय मैदान भी है, ये आपका हो गया चौथा विभाजन भारत का भौगोलिक रूप से। पांचवा जो विभाजन है वो है आपका द्वीप समूह। भारत में दो द्वीप समूह हैं, अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये पांचवा हो गया। और 6 नंबर का जो विभाजन है वो है आपका थार मरुस्थल। थार मरुस्थल ये 6 नंबर का विभाजन है। और मरुस्थल दो है, एक लद्दाख मरुस्थल, एक थार मरुस्थल। इस तरह का भारत का जो विभाजन हुआ है ये 6 तरीके से हुआ है भौगोलिक रूप से। अब हम अगर बात करें कि भारत का जो विभाजन हुआ है, इसमें पहला विभाजन है हिमालय। सबसे पहले अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय को पहला विभाजन जो अगर बात करें तो है आपका हिमालय। हिमालय को दो तरीके से बांटा जाता है। एक है आपका पहला जो हिमालय का विभाजन है उसे कहते हैं लंबवत विभाजन, और एक होता है आपका क्षैतिज विभाजन। लंबवत विभाजन में हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका ग्रेट हिमालय, तीसरा है आपका लघु हिमालय और चौथा है आपका शिवालिक। चौथा आपका शिवालिक है। एक लंबवत विभाजन हो गया। क्षैतिज विभाजन की बात करें तो हिमालय को 5 भागों में बांटा जाता है और ये सीमाएं नदियां बनाती हैं। अभी मैं वैसे समझाऊंगा तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। हिमालय का जो 5 क्षैतिज विभाजन है उसमें पहला है आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय। दूसरा जो विभाजन है वो है आपका कुमायूं हिमालय। तीसरा जो है आपका वो हो जाएगा नेपाल हिमालय। अगला है असम या अरुणाचल हिमालय और एक है पूर्वोत्तर हिमालय। तो 5 भागों में हिमालय को बांटा गया है। अब इनको अगर हम मैप में देखें तो हमें बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैंने भारत का मैप बना लेंगे तो हमें जो है इसको समझने में आसानी होगी। यह आपका है नॉर्थ इंडिया का मैप है। अगर हम इसमें हिमालय का विभाजन करते हैं तो याद रखिएगा हिमालय का जो लंबवत विभाजन है वो मैंने बताया है 4 प्रकार का है। तो कौन कौन सा है, तो सबसे नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ मान ले तो सबसे नॉर्थ में है आपका ट्रांस हिमालय। तो पहला हो गया आपका कौन सा हिमालय, तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय। तो सबसे नॉर्थ में हिमालय है ट्रांस हिमालय। और इसका विस्तार लद्दाख में, भारत में भी है और साथ में कहाँ पर है, इसका जो विस्तार है आपका जो है चीन में भी। ठीक है। दूसरा जो विभाजन है वो है आपका ग्रेट हिमालय। तो दूसरा आपका विभाजन हो गया ग्रेट हिमालय। और तीसरा विभाजन हो गया आपका लघु हिमालय। ये हो गया आपका लघु हिमालय। और चौथा हिमालय है वो है आपका शिवालिक। तो याद रखिएगा जो शिवालिक है सबसे बाहर की ओर है और ट्रांस सबसे अंदर की ओर है। तो ट्रांस हिमालय को आंतरिक हिमालय और शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय की संज्ञा दी जाती है। इसे हम हिमालय का लंबवत विभाजन कहते हैं। एग्जाम में आपसे नॉर्थ टू साउथ की ओर क्रम से करने को आएगा या फिर साउथ से नॉर्थ की ओर तो आपको ये बताना पड़ेगा। यहाँ से पूछ रहा है अगर हम हिमालय का क्षैतिज विभाजन करेंगे तो हिमालय का क्षैतिज विभाजन क्या है इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है।
और इसको नदियों के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, इसको हम और मैथ में प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी और आप क्वेश्चन गलत होंगे। ध्यान रखना, अगर हम बात करते हैं हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन, तो नदियों को आधार बनाया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहली नदी है सतलज, सिंधु नदी है, सिंधु नदी, और नदी है सतलज नदी। तो सिंधु और यह सिंधु, यह है सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय पड़ता है उस हिमालय को कहते हैं पंजाब हिमालय, या इसी को कहते हैं कश्मीर हिमालय, या इसी को कहते हैं पश्चिमी हिमालय। ये पहला हो गया, ये पहला डिवीजन हो गया, पहला भाग हो गया। दूसरा है आपका सतलज नदी, और नदी है काली नदी। तो सतलज और काली के बीच का जो हिमालय है, इस हिमालय को कहते हैं कुमायूं हिमालय। तो आपसे भी पूछा जाएगा कि कुमायूं हिमालय इन दो नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, कुमायूं हिमालय के बाद है आपका कुमायूं नदी है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम से निकलती है। तो तीस्ता नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे कहते हैं नेपाल हिमालय। ये नेपाल हिमालय का उदाहरण है। ठीक है, और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक इसके बीच का जो हिमालय है इसे कहते हैं असम या अरुणाचल हिमालय, और ब्रह्मपुत्र नदी से मिजोरम तक का जो हिमालय है इसको कहा जाता है पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वांचल हिमालय के नाम से हम जानते हैं। ये हिमालय का विभाजन मैंने बहुत अच्छे से बताया है, इसको अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है पूछेगा, उसको कमेंट में आपको जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। समझा?